का निहार के, प्यास प्यासी आँखियों में सपने तार के। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा, जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पहुँच के मुझे लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। तुझी से उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, तुझी से उम्मीद मेरा तेरा ही सहारा है। निर्बल गरीब हमें कोई ना हमारा है, निर्बल गरीब हमें कोई ना हमारा है। कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा। आंसू पहुँच के मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। हमारी ग्रंथि है मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि धाम यही सबके मंगल की आरती। पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। मधुर बोल भगवंती खोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथी खोल, सब मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से हटाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। कठोर दारम कन्नावतार, संसार सारम मुर्गेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव वेद्या सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम दहो शांतिरंतरांति पृथ्वी शांतिरावः, शांतिरोगदयः शांतिः पृथ्व्यः शांति विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः, शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। हस्ते जलमाधायस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम। सर्वेषां मंत्राणां पठनं कृत्वा तदनन्तरं
अद्य अंतिम यज्ञस्य अंतिम दिवसे पूर्णाहुत्युः विविध प्रकारेण मंत्रान्ते तदनन्तरं पुष्पाञ्जलि। हरि ओम द्रवेण गिरवे यन्तदेव तानि धर्माणि और हमारा बेटा खत्म हो गया, मांग लो ना उसको। अच्छा बोला ले आएंगे। अरे देखो तो सही मांग, दोनों पति और पत्नी, गुरु और गुरानी दोनों ने कहा कि नहीं दक्षिणा देना चाहते हो तो आज से बहुत पहले हमारा एक बेटा जो है ना प्रवास क्षेत्र में समाप्त हो गया था। ठाकुर जी ने बोला ठीक है माता जी मैं कोशिश करता हूँ, ये नहीं कहा मैं अभी कर देता हूँ अर्जुन की तरह, कि मैं अभी जो है ना कर दूंगा। ठीक है मैं प्रयास करूंगा गुरुदेव। गुरु माता आप धैर्य रखें, आप अपना आशीर्वाद मुझे तभी दें जब मैं अपने कर्तव्य में सफल हो जाऊं। मुझे आशीर्वाद दो। कन्हैया गए हैं समुद्र से के पास पहुंचे हैं। समुद्र हाँ हमारे गुरुजी महाराज प्रवास क्षेत्र में स्नान करने आए थे, उनका बेटा यहाँ पे चला गया है मृत्यु को प्राप्त होकर के। कहाँ गया? बोले महाराज जी हमारे पास तो नहीं है। ठाकुर जी ने कूदे हैं, वहाँ पे एक असुर मिला है शंखचूड़, उसको मारा है। उसके यहाँ से एक 5 जन नाम का शंख लिया है। शंख लेकर के ठाकुर जी बाहर आए, समुद्र आ गया, थाली लेके पूजा करने। पूजा करी और बोला है ठाकुर जी हमारे पास तो आपका गुरुपुत्र नहीं है। तो कहाँ है? बोले यमराज ले गए उसको। अच्छा चले गए सीधे यमराज के यहाँ। यमराज ने देखा 5 जन शंख ठाकुर जी ने बजाया, दौड़े दौड़े यमराज आए हैं यमपुरी से, धर्मलोक से, यमलोक से। उन्होंने पूजा करी है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूजा करके ठाकुर जी के चरण धोए। महाराज जी कैसे? बोले तुम्हारे यहाँ हमारा गुरुपुत्र आया, शीघ्र लाओ उसको। मद आज्ञा अनुशासनम, मेरी आज्ञा से, मेरे अनुशासन से। अब यदि मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को लाने की क्षमता किसी में है तो भगवान में है। और यमलोक से यदि किसी को कोई ला सकता है तो वो भगवान है और दूसरा कोई नहीं। गुरुपुत्र को लेके आए हैं, गुरु माता को दिया है, गुरु जी को दिया है गुरुपुत्र। माता जी बड़ी प्रसन्न हो गई, आंखों से आंसू निकल गए। आशीर्वाद दिया, हाथ उठा के बेटा तुम जुग जुग जिंदा रहो और संसार में तुम्हारा यश फैल जाए और आप दुनिया के बन के हो जाओ, दुनिया तुम्हारी हो जाए, तुम जगत के स्वामी बन जाओ और सभी विद्याओं में निधान बन जाओ। ये आशीर्वाद दिया है और वहां से चले गए हैं। उद्धव को ब्रज में भेजा है, जाओ गोपियों को समझा के आओ। उद्धव निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, गोपियां सगुण साकार ब्रह्म की उपासना करती थी। उद्धव जो है ना भगवान का संदेश लेकर के ब्रज में गए हैं, गोपियों को सुनाया है, सबको सुनाया है, सबसे निवेदन किया। गोपियों ने कहा उद्धव हमारे तो कृष्ण कन्हैया मुरली वाले बंसी वाले राधा जी के साथ में विराजमान है, हम तो इनकी पूजा करेंगे। बोले ना, आत्मा ही परमात्मा है, ब्रह्म सब में व्याप्त है, इसलिए एक उद्धव का बढ़िया सुना दो, तब तक जाओ। सुनाओ। उद्धव और गोपियों के संवाद में एक बढ़िया भजन सुनो। हाँ 24 मिनट का विश्राम है, आप लोग अपने घूम फिर आओ, भजन सुन लो और उसके बाद महाराज जी को आप विश्राम दे देंगे। दोनों को एक भजन ये सुनाएंगे और आप बेशक खड़े हो जाओ। 24 मिनट का आपका विश्राम। चलो जहां जाते हो ना जलपान करने या किसी और पेड़ की छाया में या पैर सीधे करने भजन सुनते रहना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। चले गए दिल के दामन में, दिल के दामन चले गए दिल के दामन चले गए। चले गए दिल के दामन चले गए।
जब सूरज आवे, जब सूरज आवे प्यार तरस की, जब सूरज आवे प्यार तरस की, कुदरत गले गए दिल के दामन के, गए दिल के दामन के। आपन श्याम घर जाए, आपन श्याम थोड़ा जाए। जय हो। ऐसे हो बेटे गए दिल के दामन के, गए दिल के दामन के। सूरदास लगे कामत बोली, सुखराम सिंह तोमर, सुखराम सिंह तोमर कहाँ कहीं हो, एक बढ़िया भजन सुनाने आया। सूरदास लगे कामत बोली, आखिर जात गए दिल के दामन के, गए दिल के दामन। और एक बीच में सूचना आपको दे दें, महाराज जी कल शायद सिद्ध बाबा के भोग के लिए कुछ मालपुआ, खीर, तस्मई और कुछ प्रसादी बना रहे हैं आप सबके सहयोग से। तो उसमें जितने भी लोग कथा सुनने आए हैं सपरिवार उनका निमंत्रण है। और अपने परिचय में महाराज जी ने जिन जिन गांवों का नाम लिखा है उन गांवों के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। फोन करके सबको बता देना, बाई द वे चिट्ठी न पहुँचाए, निमंत्रण ना पहुँच पाए तो भदावली से, नगरा से, सिलावली से, सासपुरा से, ठीकतनपुरा से, भूपपुरा से, उत्तमपुरा से, सिलावली के सभी पुराओं से, दौरा से, दौड़री से, तेहरा से जो लोग आए हों, एक भी व्यक्ति आया हो या उनके परिचय का कोई व्यक्ति हो, सबके पास ये जो परिचय महाराज जी ने छपवाए वो परिचय में नाम लिख दो। तेहरा सभी लोगों का निमंत्रण है। दौड़री आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं सिद्ध बाबा की यज्ञ में प्रसाद हेतु। ये शब्द लिखे और फटाफट एक चिट्ठी भेज दें, ऐसा आदेश सिद्ध बाबा की तरफ से हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हमारा गांव और हमारे ये आसपास के जितने भी गांव हैं जो पर्चे में लिखे तो सब बड़े दानवीर हैं। यहाँ मुझे नहीं लगता है कि किसी चीज की कमी पड़ेगी। सबके सहयोग से और सबके तन और मन और धन के प्रयास से, सबके दान की भावना से, धर्म की भावना से ये श्री सिद्धेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महाराज का ये महायज्ञ, ज्ञान यज्ञ संपन्न होगा और विधिवत होगा। साथ ही साथ हमारे नगरी में बेचारे 40 वर्ष से तप कर रहे एक त्यागी पुरुष जो बड़े तपस्वी हैं, त्यागी हैं, ऊंचे दर्जे के संत हैं और इनका शास्त्रों में भी उल्लेख आया है। उनकी हृदय की अंतर मन की जो भावना है उस भावना के अनुसार गांव वासियों ने पूरी ताकत झोंक करके बहुत सारा दान किया है। उसमें से कुछ प्रमुख दानदाताएं हैं जो आज लेटेस्ट उन्होंने विशाल दान किया है इस यज्ञ के विधिवत संपन्न होने के लिए, ताकि सभी ब्राह्मणों को यथाविधि द्रव्य दक्षिणा दी जाए, कलाकारों को उनका पारिश्रमिक दिया जाए और टेंट वाले को, माइक वाले को और बाकी व्यवस्थाएं में जहाँ जहाँ
लकड़ी चीरने वाले को, रसोई बनाने वाले को, कल का भंडारा बनाने वाले को, सबको द्रव्य दिया जा सके। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी आवाज सिद्ध बाबा सुन रहे हैं और सिद्ध बाबा की व्यवस्था है। सिद्ध बाबा स्वयं इसके उत्तरदायी हैं। उन्होंने अपने यहाँ कदम खंडी के नीचे बैठ के मुझे बिठाया है, बोला बेटा तुम सुना दो, चिंता न करो, आ जाओ, सब कुछ कर दूंगा मैं। अब देखो क्या करते हैं। राजपाल सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे जितने भी दानदाता सज्जन हैं उनके मंगलमय नाम एक बार सबके कानों में गूंजा देंगे ताकि सबको इससे प्रेरणा मिले। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोल सिद्ध महाराज की जय, बोल त्यागी महाराज की जय, बोल भोले बाबा की जय, बोलो भागवत महापुराण की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुछ दान दाताओं के ये दान है, कृपया सुने। 250 रुपए गुड्डू सिंह पेशगार का पूरा सिलावली। 11,000 कुलदीप सिंह श्री बहादुर पटेल सिंह साहब के बड़े नाती। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साहस का बुरा धन्यवाद आपके लिए। 2100 रुपए जगदीश सिंह 10 दरी चावल 10 दरी आटा चक्की का पूरा सिलावली। 500 रुपए गुप्तदान। 101 रुपए गोसाई सिंह मंदिर का पूरा सिलावली। 11,001 सुरेश सिंह मंदिर का पूरा। अरे वाह, हमारा यजमान ये रोज पूजा कर रहा है, इतना बड़ा दानी है वो। एक बार बजा दो ताली जरा। 500 रुपए विश्वनाथ सिंह डोकर ताल का पूरा। 500 रुपए लाखन सिंह परमाल का पूरा सिलावली। 11,000 रुपए गुड्डू सिंह सनोब राम सनई सिंह चक्की का पूरा सिलावली। जरा जोरदार तालियां बजाइए। धन्यवाद। हमारे राम सनई काका जी हमारे अपने यजमान हैं, बाखर परिवार के हैं। ठाकुर जी की कृपा और बद्री बाबा की तपस्या से, राम सनई चाचा की तपस्या से ये बालक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गांव का नाम और खूब धनार्जन कर रहे हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा है और ये इतना दान उन्होंने किया। मैं भगवान से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि हे ठाकुर जी इनको दुना और रात चौगुना धनवान बनाते जाओ, तो ऐसे ही खूब यज्ञ करवाए, खूब दान करें। 1,000 रुपए नत्थे सिंह कुशवाहा अजान का पूरा। 1100 रुपए गुप्तदान सिलावली। मारे नत्थे जी। 500 रुपए भूरे सिंह ठेकेदार नरे का पूरा। 500 रुपए वासुदेव सिंह दूधिया परिमाल का पूरा। 500 रुपए नेतराम बघेल मंदिर का पूरा। 100 रुपए अनूप बघेल मंदिर का पूरा सिलावली। 111 रुपए रोशनलाल साहस का पूरा। 500 रुपए सिंगमन सिंह मंदिर का पूरा सिलावली। 500 रुपए सुखपाल सिंह मंदिर का पूरा सिलावली। 500 रुपए हरिविलास सिंह मंदिर का पूरा सिलावली। 1500 रुपए राम सनई बाबा जी 25 किलो गेहूं मंदिर का पूरा सिलावली। 1101 रुपए राकेश सिंह उर्फ धनक सिंह मंदिर का पूरा सिलावली। 100 रुपए सीताराम सिंह ताल का पूरा सिलावली। 100 रुपए गुप्तदान। 1100 रुपए अशोक सिंह मंटू चक्की का पूरा सिलावली। 1100 रुपए विनोद सिंह चक्की का पूरा सिलावली। 1000 रुपए मोहन सिंह आदर्श नगर सिलावली। 1500 रुपए मुन्नी पप्पू राम नरेश की बहन आदर्श नगर चक्की का पूरा सिलावली। 500 रुपए राजेंद्र सिंह बघेल मंदिर का पूरा सिलावली। हाँ, एक नाम इसमें और एक अजीब है। 500 रुपए रमेश सिंह दसानन रावण पेशगार का पूरा सिलावली। रावण तो लंका में रहता है, या हिंदुस्तान में कैसे आ गया भाई? ये महिमा है महाभारत पुराण की। सूपन का किसी का नाम रखने के लिए बुजुर्ग मना कर गए, रावण नाम रखने के लिए मना कर गए। भैया ये रावण नाम हटाओ। 100 रुपए सुखपाल सिंह चक्की का पूरा सिलावली। 500 रुपए सर्वेश सिंह अजान का पूरा सिलावली।
500 रुपये रामवीर बघेल मंदिर का पूरा सिलावली। 200 रुपये गुप्तदान 10 किलो गेहूँ गुप्तदान। 500 रुपये रघुराम सिंह ताल का पूरा सिलावली। इन दान दाताओं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। 1 रुपए से लेके और 11,000, 21,000, 51,000, 50,000 गुप्त दान जिसने भी किया है उन सभी महानुभाव दानदाताओं के लिए यज्ञ में नमक की 1 थैली दान करने वाला भी बहुत बड़ा दाता होता है। आप सब मिलजुल के उसके लिए जोरदार तालियों से गड़गड़ाहट से उसका स्वागत कीजिए। आप नमक की थैली दान करने वाले उस 31 रुपए दान देने वाले दानदाता के लिए हम सब लोग जोरदार तालियों से उसका स्वागत करें। धन्यवाद। ईश्वर आपकी सबकी मंगल कामनाएं पूरी करे और सिद्ध बाबा आपके मनोरथों को सफल बनावे, ऐसी मैं मंगल कामनाएं करता हूँ। अभी आप लोग रेस्ट पे चले जाओ, ये माताओं को ढोलक दे दो, एक आध भजन गा लें, तब तक आप जलवाल पी आओ और उसके बाद हमारे विराम का समय पूरा हो जाएगा। फिर मैं तेज गति से भागता हुआ कथा श्रवण करा दूंगा। अब कन्हैया जी के विवाह होने वाले हैं, देखो अब ज्यादा टाइम नहीं है। अब आए ना बोले रहा बजा दे अरे पप्पू आप अपना हारमोनियम लेके बैठ जाओ इनके बगल से, इनका भजन हो जाएगा आपका, या बेटियों का हो रहा तो बेटियों को हो जाने दो। ठीक, इनका कर दो। आप अपन शाम को मिलके गाएंगे। ये डीजल पेट्रोल और मंगवा लेना, ठीक है? आज से कम तक लगेगा। आज शाम को तो मत होने दो, यदि अवसर है तो, नहीं है तो देख लो। देश काल समय परिस्थिति और वातावरण सबको ध्यान में रखते हुए गांव के सब लोग इस विषय में निर्णय करेंगे। और मैं तो जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातें बोल देता हूँ जो जल्दबाजी में हो जाती है। हाँ, ये विषय आपका है, आप इस पर विचार करें, सोचें। हमारी तरफ से तो यही है कि भगवान का नाम किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है। खाते पीते सोते गिरते पड़ते मरते कटते ठाकुर जी का नाम लेना तो परम मंगलमय है। आपके जो कष्ट हैं वो कटते हैं, आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होती हैं भगवान का नाम लेने। बोल बंसी वाले की जय। चलो तो फिर कथा शुरू कर दे। हाथ उठा दो भैया, कथा शुरू कर दे। हेलो, सबने उठा दिया, कथा शुरू कर दो। बहुत आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भी कथा पूरी हो जाएगी आपके सहयोग से, नहीं तो ऊपर से परमात्मा आ जाए वो भी कहेंगे लो पंडित जी पूरी कर दो, मुश्किल लगता। और हमारी कोशिश ये है कि भागवत जी संक्षेप में आपको पूरा श्रवण कराएं और राजा परीक्षित के द्वारा सुखदेव जी का पूजन करा दें और राजा परीक्षित के मोक्ष करा के तक्षक जन्य भय नष्ट करके उन्हें वैकुंठ भिजवा दें। कथा को यहीं विराम दे दें सिद्ध बाबा के चरणों में। कल सब लोग मिलजुल के अपना भंडारा संभालो और दूसरे गांवों के लोग और देवियां महिलाएं आएंगी तो उन सब बहन बेटियों को सब मिलजुल के उनको प्रसाद भोग लगा के बाबा का और उनको सेवा में आप सब लोग तैयार हो जाओ। बहुत बड़ा फील्ड है, झाड़ू मरवा के कांटे वगैरह सब साफ करवा के हटवा के इसको मैदान बना दो और कल की व्यवस्था अच्छी हो जाए। थोड़ी देर के लिए चला दो उसको, हम शुरू करते हैं। उद्धव जी कन्हैया जी के कहने पर जो उद्धव सखा थे कन्हैया जी, उद्धव जी कन्हैया जी के कहने से गोकुल में गए हैं
नंद बाबा के यहाँ गए हैं और उन्होंने गोपियों को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने का उपदेश किया। तो आपका पैसा तो ये समाज ले रहा है, उसमें मान्य कर लिया जाएगा। ब्राह्मणों को दान कर सकते हो, आपका स्वागत है। कोई भी माता बहन बेटी PhD भक्ति संगीत पे आवे ने टैंकर और मरवा दे पानी तुम कायदे का देना। और तुम्हें पूरे विश्व में पहुंचा मैं पुंगनाबाद ने। हाँ 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 ये कारीगर है, बहुत बढ़िया बनाते हैं पुग्गा। हाँ मालपूड़े दो है खीर के हैं एक बार दूसरा डाल रहे हैं खीर के। अच्छा ये भी बाबा अगर तो दो 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 तीन खीर के दो ही बहुत देख देख लो यही फिर बात है। आलू डरवा को
चालू कर दे, जनरेटर चालू है। वीडियो तेईसा तो दिखा रहा है तुम्हें भाई, पकड़ेगी हमें तो तुम कह रहे ये सामने बनाई दे तुम, यहाँ से की बनते बनाई दे मालिक, बनाई दे। कहे नहाया हो क्या? नहाया हो माँ चमिला में? अच्छा छोरी छिड़ी मल्लाई 2-4 साल कर ली।